किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ठीक है राइट। तो वहां पे क्या हुआ था, हमने बोला था कि आपको जो H प्लस है वो दो जगह से मिलेगा, बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट बेटा वैसे ही जो वीक एसिड है डिसोसिएशन काफी कम होता है, ऊपर से रिएक्शन और पीछे मूव करेगी, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन और भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सो दिस मीन जो H प्लस आपको वीक एसिड से मिलेगा वो ना के बराबर मिलेगा, हम नेग्लेक्ट कर देंगे उसमें। सो देयरफॉर जो H प्लस है वो सारा का सारा हमें किससे मिलेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो मैंने पहला एजम्पशन ये लिया था कि H प्लस विल बी प्रोड्यूस ओनली बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस प्रोड्यूस बाय वीक एसिड वो क्या करेंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। पहली बात, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है राइट। तो दूसरा था एजम्पशन बेटा कि जो ऐसे है वो तो क्या करेगा बेटा, डिसोसिएट करेगा 100%, बट जो वीक एसिड है वो अब डिसोसिएट नेग्लेक्जिबल करेगा। तो इसका मतलब जो CH3COH होगा वो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी मानी जाएगी, क्योंकि ये जो C अल्फा की वैल्यू है बहुत ही क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट बहुत ही कम करेंगे, मतलब ये बहुत ही कम हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन कहेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर मैं के लिखता हूं बच्चों, के किसका लिखते हैं, सिर्फ वीक एसिड का, तो जब के लिखोगे तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस आएगा। तो H प्लस सारा का सारा आपको कहां से मिलेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट करते हैं बट मैंने बताया था जो इक्विलिब्रियम होगा बेटा वही इनिशियल होगा, तो आप यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कर देना। और ये बाकी बचा क्या बेटा, एसीटेट आयन। तो जो एसीटेट आयन होगा बेटा वो हमेशा किससे निकलेगा, एसीटेट आयन क्या होगा, CH3COA माइनस वो क्या हो जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है राइट। तो इसके बिहाफ पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था बच्चों, राइट। क्वेश्चन था कैलकुलेट H प्लस CH3CO माइनस OH माइनस अल्फा PH POH सब बोला था। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड था और 0.1 मोलर उसमें HCl है, और K दिया था एसिटिक एसिड का 10 टू द पावर -5। तो HCl कितना है बच्चों, 0.1 मोलर। तो सारा का सारा H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 या 10 टू द पावर -1। तो पीएच कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई। और अगर पीएच 1 हो गई बच्चों तो पीओएच कितना हो गया था, 13। तो OH माइनस कितना होगा, 10 टू द पावर -13 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ठीक है राइट। तो OH माइनस आ गया, H प्लस आ गया बेटा। अब बचा हमें एसीटेट आयन निकालना था, तो अभी बताया था मैंने वो C अल्फा होगा, तो K की वैल्यू पुट कर दी, K इज इक्वल टू H प्लस इंटू एसीटेट आयन अपॉन CH3COH। तो K कितना, 10 टू द पावर -5। H प्लस हमें मिला था स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये जो CH3COH है उसकी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी पुट करनी थी बच्चों। एक सेकेंड। तो वो कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना गिवन है, 0.1 गिवन था, ये दोनों कैंसिल हो गया। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 टू द पावर -5। और अगर हमें अल्फा निकालना था तो एसीटेट आयन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C अल्फा, दैट इज एसीटेट एटम ऑन C। तो 10 टू द पावर -1, और C कितना था, आपको कंसंट्रेशन गिवन थी 10 टू द पावर -1। हाँ जी भेज दूंगा बेटा। ठीक है, आप ये पढ़ लो। ठीक है राइट। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, -1।
तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बेटा? अगर परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। क्लियर है बच्चों? राइट। सो ये केस था किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। हाँ, मैं एक दो चीजें बच्चों और बता रहा हूँ, देन वी विल स्टार्ट। इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है राइट, आप ध्यान से देखना, ठीक है राइट। और फिर हम लास्ट केस की तरफ बढ़ेंगे, जो इसका लास्ट केस बचता है बेटा। हाँ, पहली बात, एक बात हमने क्वेश्चन किया था या हमने केस डिस्कस किया था बच्चों, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का बच्चों। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो एसिड है, एक HA और एक HB बच्चों, दोनों ही वीक एसिड हैं। इसका K1 और इसका K2 गिवन है, इसका कंसेंट्रेशन C1 था और C2 था। तो H प्लस अगर हमें कैलकुलेट करना था बच्चों, ठीक है राइट, तो जो H प्लस कैलकुलेट करना था वो क्या था? अंडर रूट, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, अंडर रूट K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू क्या था बच्चों? C2 था। क्योंकि अगर एक सिंगल एसिड है तो K1 C1 था, अगर दो एसिड्स हैं तो K1 C1 प्लस क्या हो जाएगा? K2 क्या था? C2 था बच्चों, ठीक है राइट। तो क्लियर है? तो आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम पहले, और फिर इसको और डिस्कस करते हैं बेटा, इस केस को, ठीक है राइट। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल वॉल्यूम है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर HOCl एंड 0.04 मोलर बेटा, 0.04 मोलर क्या है? HOBr है। मिक्स किया हमने, K गिवन है, HOCl का आपको K गिवन है 10 टू द पावर -7, और HOBr का गिवन है 10 टू द पावर क्या? -6। हमें क्या करना है? फाइंड द pH, ठीक है राइट, और हमें अल्फा कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल, ठीक है राइट, सबका अल्फा कैलकुलेट करना है, मतलब इसका भी अल्फा और इसका भी अल्फा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। क्लियर है राइट? दोनों का क्या करना है? हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों ही वीक एसिड हैं। जब आप लिखते हो बच्चों तो लिखोगे कैसे इसको? क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम हमें 0.4 मोलर HOCl गिवन है और 0.04 मोलर HOBr गिवन है, ठीक है। एक का K इतना है और एक का K इतना है, हमें pH निकालनी है और सबका सबका अल्फा निकालना है। तो बेसिकली करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को पहले मैं बता दूं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। HOCl है बच्चों, ये भी वीक एसिड है, और HOBr भी वीक एसिड है। तो डिसोसिएट होगा बच्चों, तो ये होगा H प्लस और OCl माइनस। तो अगर कंसंट्रेशन C1 है तो C1 से आप कितना निकालोगे बच्चों? C1 अल्फा 1। मैं अल्फा 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो एसिड है, दोनों का अल्फा अलग अलग होगा बच्चों, और ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 और ये C1 अल्फा 1। सेम जब HOBr आप डिसोसिएट करोगे बच्चों तो आपको H प्लस और क्या मिलेगा? OBr माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी? C2 है, तो C2 माइनस C2 अल्फा 2 लिखोगे, और यहाँ C2 अल्फा 2 आएगा और ये आएगा C2 अल्फा 2। अब यहाँ पे दोनों कॉमन आयन लगता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दोनों ही वीक एसिड है और H प्लस कॉमन है, तो कॉमन आयन वजह से ये भी पीछे जाएगी रिएक्शन और ये भी पीछे जाएगी, क्योंकि दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिस मीन जो H प्लस आता है आपको टोटल, वो आएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है राइट। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो H1 होता है वो H अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होता है बेटा। हाँ राइट।
क्लियर है, राइट। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला आएगा K1C1 प्लस K2C2 बच्चों, ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 कितना था 10⁻⁻7 इंटू 0.4 प्लस 10⁻⁻6 इंटू 0.04 बच्चों, ठीक है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 4 इंटू 10 कितना बेटा -8 लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये √8 इंटू 10⁻⁻8 हो गया बच्चों, तो 2√2 इंटू 10 कितना हो गया -4, ये हमारा H प्लस आ गया बेटा, ठीक है, राइट। और अगर H प्लस आ जाएगा तो हम pH निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है pH निकालने में, pH स्केल कन्वर्ट करने में। तो जब आप pH लिखोगे तो 4 माइनस लॉग क्या लिखोगे 2√2, और 2√2 आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है बेटा, लॉग A इंटू बी लिख दोगे, ठीक है, राइट। तो ये सॉल्व कर सकते हो आप, इसको pH आ जाएगा ये ऐसा। एक तो ये तो हो गया बेटा pH। अब वो पूछेगा, बताइए, उसने बोला था ऑल अल्फा निकालो, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों निकालो। तो अल्फा 1 क्या होगा बच्चों, राइट द फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा, K1 अपॉन क्या लिखना है आपको H प्लस, और अल्फा 2 हो जाएगा बच्चों K2 अपॉन H प्लस, ठीक है, राइट। तो आइए अब अल्फा 1 निकालते हैं बेटा, अल्फा 1 हो जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 2√2 इंटू 10 कितना बच्चों -4, अल्फा 2 बच्चों हो जाएगा बच्चों, ठीक है, राइट। 10 कितना हो जाएगा -6 अपॉन कितना है बेटा 2√2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा -4, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फा 1 मिल जाएगा 1/2√2 इंटू 10 कितना है बेटा -3, और अल्फा 2 मिल जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन 2√2 कितना बेटा 2√2 मिल जाएगा बेटा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, अल्फा निकालने में कोई इशू बेटा। यस या नो बच्चों बताइए। ठीक है बेटा, राइट। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। शुड आई टर्न द पेज बेटा, राइट। अब मुझे बताइए बच्चों यहाँ पे, राइट, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, हाँ, क्वेश्चन। राइट बेटा, क्लियर है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, राइट, राइट। अगर हमें ये क्वेश्चन तब सही होता है बेटा, राइट, अगर आप मुझे बताओ, जब हमने यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया, तो ये कंसंट्रेशन क्या यही रही कि बच्चों की डिफरेंट हो गई, बताइए।
क्या ये 0.4 ही रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा अगर आपने इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है तो? ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, मिक्सिंग होगा तो वहां पे मिक्सिंग का फॉर्मूला लगेगा और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगी कंसंट्रेशन। तो वहां पे आप लगाओगे M1V1 और M2V2 लगाओगे बेटा। क्लियर है, राइट? तो ये क्वेश्चन तब सही था जब यहाँ पे आपको ये गिवन ना हो बच्चों, मतलब सिर्फ ऐसे लिखा हो कि 0.4 मोलर ऑफ HOCl एंड 0.04 मोलर ऑफ HOBr आर मिक्स्ड, वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन ना हो कुछ भी, तब तो आप डायरेक्टली ऐसे कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। लेकिन जब क्या होगा बेटा, जब क्या होगा वहां पे वॉल्यूम मिक्स करेगा, ठीक है, राइट? सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो आपको वहां पे मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, यहाँ पे ये लिख लेंगे, या ये केस 1 लिख लेंगे, व्हेन वॉल्यूम इज नॉट मेंशन बेटा, जब वॉल्यूम मेंशन नहीं है, मतलब सीधे ही ऐसे गिवन हो, ऐसे गिवन होता है ये, व्हेन वॉल्यूम इज नॉट मेंशन, कहने का मतलब ये है डायरेक्टली ऐसे गिवन होगा कि सॉल्यूशन कंटेनिंग HOCl एंड HOBr, सीधे सीधे हमने मिक्सिंग नहीं करी है, मतलब नो मिक्सिंग इज डन। जब आपने मिक्सिंग नहीं करी है तो ये होगा बच्चों, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, राइट? सेकंड होल्ड करना है बेटा, हाँ। क्लियर है बच्चों? बताइए यस या नो। मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है बेटा आपको, राइट? सेकंड उठाना। ठीक है, राइट? तो ये तब था बच्चों जब मिक्सिंग हमने नहीं करी थी, राइट? ठीक है, सॉरी बेटा। और अगर मिक्सिंग होगी बच्चों तो अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं व्हेन मिक्सिंग इज डन, केस 2, जब आपने क्या करा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HOCl एंड HOBr क्या करा, मिक्स कर दिया बेटा। तो जब मिक्स कर दिया तब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो आप कंसंट्रेशन निकालोगे किसकी, HOCl की। कैसे निकालोगे, M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये कितना गिवन था आपके पास, ठीक है, राइट? तो यहां से कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे, ठीक है, राइट? तो ये एवरेज हो जाएगा, अगर आप देखें यहाँ पे इसकी कितनी कंसंट्रेशन थी, 0.4 इंटू कितना था, V अपॉन V प्लस V, ऐसे लिख दे। तो V प्लस V कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा, तो 0.4 अपॉन 2 तो कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगा बेटा। क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में तो V1 प्लस V2 बेटा, V1 V2 सेम ही है, तो यहाँ मैंने V पुट करा तो ये V और V हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। अगर क्या बच्चों HOBr है तो यहाँ लिखेंगे M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये भी एवरेज हो जाएगा, 0.04 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, 0.02 हो जाएगा। अब जितनी भी कैलकुलेशन आप करोगे बेटा H प्लस, वो निकालोगे आप ये वाली कंसंट्रेशन पुट करके, C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। तो ये हो जाएगा अब 0.2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0.02 इंटू 10⁻⁻6 बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 सॉरी 8, और 10 कितना हो जाएगा बेटा, -8। तो यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, 4 इंटू 10⁻⁻8। तो H प्लस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 10⁻⁻4।
तो H प्लस कितना हो गया बच्चों, 4 माइनस लॉग कितना हो गया बेटा 2, तो कितना हो जाएगा ये 3.6 बच्चों। करेक्ट है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट। ठीक है, राइट। सो दिस इज बच्चों क्या है, जब पीएच कितनी हो जाएगी बेटा 3.6 हो जाएगी पीएच जब आपने मिक्सिंग करी है। सेम जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे, अल्फा 1 बेटा, नहीं नहीं, ये केस तब वैलिड होगा जब अनइक्वल वॉल्यूम नहीं है। इक्वल हो या अनइक्वल हो, वंस दोनों में एप्लीकेबल होगा। इक्वल हो जाएगा तो यहाँ एवरेज कंसंट्रेशन आ जाएगी, अनइक्वल होता तो आप दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो इक्वल वॉल्यूम हो या अनइक्वल वॉल्यूम हो बच्चों, ये तब होगा व्हेन मिक्सिंग टेक्स प्लेस बच्चों, दिस केस। तो पहला वाला केस है जब मिक्सिंग नहीं हो रही है, ये वाला केस है जब मिक्सिंग हो रही है। क्लियर है वंश, राइट। पहला वाला केस में कोई मिक्सिंग नहीं थी बच्चों, तो एज सच आपने सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही आपको बता रखा है कि HOCl और HOBr दोनों है, आपने सीधे से फॉर्मूला लगा दिया बस। लेकिन जब मिक्सिंग करेंगे तो पहले आप मिक्सिंग से फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम था इसलिए एवरेज हो गया, इक्वल वॉल्यूम नहीं होता तो एवरेज नहीं होता बेटा, भाई यही फर्क था। और अल्फा जब आप निकालोगे तो HK1, ठीक है ना, अपॉन H प्लस बोला था, H प्लस कितना है 2 10 टू द पावर कितना है बेटा -4 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा -3 अल्फा 1। अल्फा 2 जब निकालोगे तो 10 टू द पावर कितना था बेटा -6 इंटू 2 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 1/2 10 टू द पावर -2 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। दूसरा क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पे एक जो चीज पूछ सकता है, राइट, ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि OCl माइनस और OBr माइनस की कंसेंट्रेशन बताओ, वहां भी और यहाँ भी बेटा दोनों तरफ पूछ सकता था। ठीक है, राइट। तो हमें पता है वो था C1 अल्फा 1 और ये क्या था बेटा C2 अल्फा 2। C1 कितना था बेटा 0.0, यहाँ पे था कितना, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आई थी 0.2 मिक्सिंग के, इंटू अल्फा 1 कितना है 1/2 10 टू द पावर कितना है बेटा -3, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर -4 हो गया। और यहाँ आता 0.02 इंटू 1/2 10 टू द पावर कितना आया था बेटा -2, तो ये भी कितना है 10 टू द पावर कितना आ गया बेटा -4 आ गया बेटा। तो ये कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है बेटा, राइट। अल्फा तो पूछेगा ही पूछेगा और H प्लस भी पूछेगा बच्चों। तो कोई डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में, कोई डाउट बेटा, किसी बच्चे को डाउट बताइए इस क्वेश्चन में, डाउट, राइट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करके बताइए बच्चों, राइट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग a solution containing 0.1 molar HA and 0.01 molar HB बच्चों, ठीक है, राइट। के गिवन है HA का 10 टू द पावर -5 और के गिवन है HB का 10 टू द पावर -9 बच्चों, ठीक है। फाइंड द पीएच एंड ऑल कंसन एंड ऑल अल्फा, ऐसे बोल दें, एंड ऑल अल्फा एंड ऑल कंसंट्रेशन बच्चों, ऐसे बोल दिया, ठीक है, राइट। तो बताइए यहाँ पे मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, देखते कौन बताता है। प्लीज वंश के अलावा और भी बच्चे हैं क्लास में, प्लीज रिप्लाइड बच्चों, राइट, नहीं लगाएंगे, आयुष, वेरी गुड।
तो हम यहाँ पे हम मिक्सिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही है, तो वी कैन यूज बच्चों फॉर्मूला डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था बच्चों, H प्लस इज इक्वल टू क्या था, C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू क्या था, K2 लगा दिया बच्चों। ठीक है, राइट। बताना बच्चों, आई शुड आई टर्न द पेज, बेटा पेज टर्न कर दूंगा मैं तब। यस सर। ठीक है, राइट। अब क्या है, राइट, अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा H प्लस लिखता हूं तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, राइट, अच्छे क्वेश्चन से। 0.1 इंटू 10⁻⁴ कितना बेटा, -6 प्लस 0.01 था इंटू 10⁻⁻9 था बच्चों। तो ये लिख दिया मैंने, 10⁻⁴ कितना हो गया बेटा, -7 हो गया, और ये 10⁻⁻11 हो गया बच्चों, यही लिख दिया सर। हाँ 6 हुआ ना, हाँ जी ये बेटा। 10⁻⁻5 था। 5, अच्छा 5 था ये। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये कितना था, 10⁻⁻5 था बच्चों। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। मुझे बताइए 10⁻⁻6 में 10⁻⁻11 करने का कुछ फायदा है या कुछ मिलेगा? आप सर। जैसे 1 पे 0.0001 ऐड कर रहे हो बेटा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस टर्म को मैं क्या करूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं बेटा। सो दिस मीन्स H प्लस क्या मिला, सिर्फ 10⁻⁻6 बच्चों। तो बताइए H प्लस कितना हो गया बच्चों, 10⁻⁻3। तो व्हाट इज द pH बच्चों, 3 pH कितनी हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी बच्चों। तो हमें क्या मिला बच्चों, pH कितनी मिल गई, 3 मिल गई बेटा, है ना। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। सॉरी बच्चों, करेक्ट है बेटा। यस अब सर। देखिए क्या है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे HA एसिड देखते हैं बेटा, तो वो डिसोसिएट हुआ, हमें मिला H प्लस, और क्या मिला बेटा, A माइनस मिला। ठीक है, राइट। और अब मुझे, और दूसरा एसिड था बेटा HB, ये क्या मिला, H प्लस और B माइनस। ठीक है, राइट। ध्यान देना बेटा, एक बात बता रहा हूं मैं, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगर किसी एसिड का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है बेटा, हाँ, तो वो उसके के पे डिपेंड करता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। तो अगर आप HA का के देखें, राइट, वो था 10⁻⁻5, और HB का जो के है वो 10⁻⁻9 है। तो मैं पूछूं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, कौन HA। स्ट्रॉन्ग एसिड है? HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HB बच्चों। तो एक तो ये हो गया बेटा, HA स्ट्रॉन्गर एसिड है, प्लीज याद रखना, मोर इज द के वैल्यू, मोर इज द या स्ट्रॉन्गर इज द एसिड बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, HA का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है किससे, HB से। इसीलिए आपने जो H प्लस था, ठीक है, राइट, एक तो HA से मिल रहा था, और एक H प्लस किससे मिल रहा था, HB से। तो जो HB से H प्लस मिला था वो आपने क्या करा बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए, क्योंकि ये वीक एसिड है इसके कंपैरिजन में। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो के नॉट डिफाइंड होगा ना बेटा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि डिफाइंड होगा बेटा आयुष। मैं तो यहाँ पे वीक एसिड का ही के कंपेयर कर सकते हैं ना, हम स्ट्रॉन्ग का तो कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं, अगर आयुष ना अच्छे से पढ़ोगे ना, तो हर एसिड का के डिफाइंड होता है बेटा, बट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई वैल्यू होती है, इसीलिए हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड, बट एक्चुअल में डिफाइंड होता है उसका भी। बट हम इस चैप्टर में हम बोलेंगे कि उसका नॉट डिफाइंड है,
बट अगर आप कभी मुझसे पूछें कि क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक्चुअल में यस आंसर है। बट यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात नहीं कर रहे, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, दोनों वीक एसिड हैं, लेकिन अब एक का के बहुत ज्यादा है, एक का के बहुत कम है, मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, जो आएगा। इसका मतलब जो H प्लस जो टोटल था, ठीक है राइट, वो आपको किससे मिल रहा था, सिर्फ इससे, ये आपने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब नेग्लेक्ट कर दिया, तो मुझे बताओ अब ये सिर्फ एक सिंगल एसिड जैसा बचा कि नहीं बचा, बताइए। ये यहाँ पे हो या ना हो, कुछ इसको फर्क पड़ रहा है, बताइए। नो सर। आंसर है नो। यहाँ पे ये हो ना हो, क्योंकि ये H प्लस आपने नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो H प्लस जो टोटल है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है आपको, HA से, बस। इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि सिर्फ एक से ही है, इसका मतलब आप सिर्फ लिख सकते थे वहां पे एक सिंगल एसिड की तरह बिहेव करता है ये वीक एसिड की तरह, और सिंगल वीक एसिड के लिए आपने लिखा था बच्चों अल्फा इज इक्वल टू √K/C, यही लिखा था बच्चों, याद है? यस या नो? अगर सिर्फ याद करो, सिर्फ CH3COH था, तो आपने इसका अल्फा लिखा था K/C लिखा था बच्चों, सिर्फ। तो ये सिचुएशन भी वैसी हुई, वो वहां पे है तो, बट उसकी के की वैल्यू बहुत ही कम है, तो वो ना के बराबर है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स अल्फा 1 क्या हो जाएगा, √K1 क्या हो जाएगा बेटा, C1 हो जाएगा। सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू, ये है 10⁻⁻5, और ये 10⁻⁻1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10⁻⁻2 हो गई बच्चों। तो ये अल्फा 1 है, समझ में आया बच्चों सभी को कैसे किया, ये वो क्वेश्चन से ये Yes, अलग sir. क्वेश्चन है, ठीक है राइट। यहाँ पे क्या है बेटा, एक दोनों वीक एसिड हैं, बट एक के कंपैरिजन में दूसरा काफी वीक है, तो इसीलिए हमने दूसरे को इग्नोर कर दिया, सिर्फ एक ही वीक एसिड बचा बच्चों। तो एक ही वीक एसिड से, तो H प्लस भी एक से ही आपने निकाला, तो अल्फा 1 भी उसका एक से ही निकालोगे, जैसे आपने पहले निकाला हुआ है। अब अगर हम ये पूछते हैं यहाँ पे कि ये A1 A- बताइए, ये वाला कॉन्जुगेट, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, नहीं पहले वाला नहीं कर सकते थे बेटा, पहले वाले का H जो था, वंस वो दोनों कंपेरेबल था बेटा, आपके यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻7 है, नहीं, नो सर। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, या इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ 0.1 का फर्क है बस, या 1/10 का फर्क है, ऐसे कह सकते हैं। तो आप यहाँ इग्नोर कभी नहीं करोगे, दोनों को ऐड करके निकालेंगे। आप मुझे वंश बताओ, क्या इसको इसके कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते थे, ये भी 10⁻⁸ है, ये भी 10⁻⁸ है बेटा, नहीं ना। तो इसीलिए वहां पे बेटा यही करेंगे, और H प्लस का जो फॉर्मूला लगाएंगे, वो K/अल्फा 1 का K1/H+ लगाएंगे, बट मैंने यहाँ नहीं लगाया वो। और A- क्या होगा जब आप इसको करोगे, तो ये आपने लिखा था C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, और ये C1 अल्फा 1, तो A- कितना मिल गया आपको, C1 इंटू अल्फा 1, C1 10⁻⁻1 था बेटा, ठीक है राइट, और ये 10⁻अल्फा 1 कभी निकाला 10⁻⁻2, तो A-1 कितना आ गया बेटा, 10 कितना आ गया बच्चों, -3, ठीक है राइट। तो ये अच्छे क्वेश्चन से बेटा, राइट, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें काफी चीजें इससे क्लियर होती है। क्लियर है, राइट। करेक्ट है बेटा। अब आते हैं अल्फा 2 के बारे में। तो जब मैं HB लिखूंगा, देखिए यहाँ HB लिखूंगा, तो ये क्या होगा बेटा, H प्लस और B-। तो आपने यहाँ क्या लिखा था, C2 - C2 अल्फा 2, यहाँ पे C2 अल्फा 2 और ये C2 अल्फा 2 आता,
क्लियर है। अब ये जो H प्लस है बेटा, ये तो सारा का सारा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल रहा था, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ बेटा, ठीक है, राइट। और अगर आप ध्यान से सोचें कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, तो क्या होगा, ये तो स्ट्रांग हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये ज्यादा बैकवर्ड मूव करेगा एज कंपेयर टू इसके। जो जितना वीक एसिड होगा वो उतना ज्यादा बैकवर्ड मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन बिल्कुल ही बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो जब बैकवर्ड मूव कर जाएगी तो इसका मतलब ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू क्या बच्चों, C2, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। अब आप सोचिए बिल्कुल वैसे ही केस हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, और हम क्वेश्चन कर भी वैसे ही रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो H प्लस मिला वो हमारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल गया, मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि एक का K ज्यादा है एक का K बहुत कम है, तो इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो H प्लस सारा का सारा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला। और अगर सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा तो ये वाली जो चीज है, ये डिसोसिएशन अभी बताया था ना के बराबर होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। सो देयरफॉर अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम α2 निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। आइए इसको करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं, C2 कितना था बेटा 0.01, ये तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ये 10⁻³ है, और ये 0.01 इंटू α2 है, ये लिख दिया, ठीक है। अब बताइएगा बच्चों, मैं पेज टर्न करूंगा बेटा, बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज बेटा, अदरवाइज। कर दो सर। ठीक है, राइट, ओके बेटा। अधीक्षर समझ में आया? यस सर। ठीक है, राइट। अगर आप ये दो तीन प्रॉब्लम आप जो मैं अभी कर रहा हूँ बेटा, राइट, ये आपको दोबारा अपने आप जरूर करनी है, तभी जाके आपको थोड़ा क्या करेंगे, आपको ये अप्रोच पता चलेगी कि कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ थोड़ा मुश्किल चैप्टर है ये, ठीक है। थोड़ा क्या कहो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये पूरे पूरे केमिस्ट्री का सबसे टफ चैप्टर है बेटा, हाँ, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, बहुत सारी एजम्पशन साथ में चल रही होती है, ठीक है, राइट। तो रादर देन कि आप फॉर्मूले पे ज्यादा डिपेंड रहो, यू हैव टू डिपेंड अपॉन योर कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन होगा रादर देन फॉर्मूले पे बेटा। तो आइए अब हम करते हैं बेटा। सो दिस मीन्स क्या था यहाँ पे, ये था बेटा ऐसे सिचुएशन, ये गिवन था आपको। सो दिस मीन्स इसका मैं K2 लिख सकता हूँ बेटा, K2 लिखता मैं, तो यहाँ H प्लस इंटू बी माइनस अपॉन एच बी लिखता बेटा। तो K2 आपको गिवन था 10⁻, कितना गिवन था बेटा, -9। H प्लस कितना है बेटा 10⁻³ और B2 था जो 0.02 इंटू α2 था बेटा, या B माइनस निकाल दो पहले, चलिए हम B माइनस ही निकाल लेते हैं पहले, बाद में α2 निकाल देंगे। और एच बी कितना है बेटा 10⁻2 0.01, तो ये कितना हो गया बेटा -1, तो B माइनस कितना मिल गया आपको 10⁻, कितना मिल गया -8, क्योंकि एक बचा होगा, -8 आ गया बेटा। तो B माइनस 10⁻⁻8 आ गया, तो B माइनस इज इक्वल टू कितना था बेटा C2 इंटू α2, तो α2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻8 अपॉन 0.0 कितना था, ये 1 था, 10⁻⁻6। तो 10 की पावर कितना आ गया बेटा -6 आ गया। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, पीएच कितना आया था बच्चों 3, ठीक है, राइट। α1 कितना आया था 10 की पावर -2, ठीक है, राइट। और A माइनस कितना आया था 10 की पावर -3, α2 कितना आया था 10 की पावर -6, और B माइनस था 10 की पावर -8 बेटा, ठीक है। और पीओएच पूछता तो पीओएच कितना आता 11 आ जाता है बेटा। तो ये काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं बेटा, राइट, ठीक है।
ठीक है, राइट। कुछ एक दो प्रॉब्लम और भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। सेम आ रहा है बेटा, हो सकता है कि सेम आ जाए वंस कोइंसिडेंस है, अदरवाइज आएगा नहीं बेटा वहां। ठीक है, राइट। डाटा में भी डाटा कुछ ऐसा होगा, 10⁻⁻10 होगा बेटा, नहीं बेटा, 10⁻⁻10⁻⁻2 लिखेंगे ना बेटा इसको आयुष, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 ही है, सॉरी यहाँ पे -6, यही तो आएगा बेटा 10⁻⁻, यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा ना बेटा, तो -1 से कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻8 ही आएगा ना बेटा, यही आएगा ना बच्चों, एक बार देख लेना बेटा। हाँ यही आ रहा है सर। ठीक है, राइट। तो ये था बेटा, क्या कहते हैं, केस के, ये जो सेकंड केस था या जो थर्ड केस था उसके उसके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, राइट। क्वेश्चंस में और भी कराऊंगा, राइट। ठीक है, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम इसका केस नंबर 5 करते हैं, सो दैट हमारा एसिड और ये जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाए बेटा, राइट। लास्ट केस है बच्चों, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अच्छे क्वेश्चंस के लिए बेटा, है ना, एडवांस या अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना, जेई में भी, मेंस में पूछ सकता है, बट वो एक छोटे लिमिट तक पूछेगा, एडवांस में कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा केस नंबर 7। हाँ जी बेटा, ये केस नंबर बेटा 7 है। ठीक है, राइट। पीएच ऑफ बेटा क्या है, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक, है ना, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड बेटा। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है बेटा, ठीक है, राइट। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब, पॉलीप्रोटिक मतलब बेटा जिसपे मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्या हो, मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन हो बच्चों, तो वीक एसिड हो। ठीक है, राइट। तो क्या है, वीक एसिड हैविंग मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, पॉलीप्रोटिक एसिड, है ना। वीक पॉलीप्रोटिक, जैसे H2SO4 है, तो इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन, बट वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या होगा बेटा, डिफरेंट केस होगा, प्लीज ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, और ध्यान से समझना इस चीज को। हाँ, लेट्स सपोज पहले मैं लेके चल रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, डाई बेसिक एसिड लेके चल रहा हूँ, क्या है, डाई बेसिक एसिड बच्चों। व्हाट इज डाई बेसिक एसिड बच्चों, क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास H2S है बच्चों, हाँ, तो वो डिसोसिएट हुआ बच्चों H+ और किसमें हुआ, डिसोसिएट। याद रखना इस पूरे चैप्टर में बेटा एक एक करके H निकालना है आपको, जब वीक एसिड की बात आएगी तो सारे के सारे H आप एक साथ नहीं निकालोगे, स्ट्रॉन्ग में तो निकाल देना, बट जो वीक है उसमें एक एक करके आपको सारे H निकालने हैं। तो एक H+ गया, तो ये बना बेटा HS-। ठीक है, राइट। तो जब पहला H निकला बच्चों तो इसको बोलते हैं Ka1, पहला एसिडिक कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। बट स्टिल बच्चों इस पे एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एक बार और डिसोसिएट करेगा बेटा, तो H+ और क्या मिला बच्चों, S-2 मिला, तो ये कितना हो गया, Ka2 हो गया, क्या हो गया, Ka2 हो गया जब सेकंड निकला एसिडिक हाइड्रोजन। अब ध्यान देना बेटा, अगर ये देखो क्या है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये एसिड है बच्चों, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना कि नहीं बना, बताइए, ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, यस या नो। ठीक है, राइट, एक यस H चला सर। गया बेटा। अब कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब इसके अंदर बेसिक नेचर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग ये वाला पहला वाला एसिड ये बिहेव कर रहा था, उसके कंपैरिजन में ये इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज इट एक्वायर सम बेसिक नेचर इनटू इट। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, जो K1 होता है बेटा वो काफी बड़ा होता है किससे, K2 से बच्चों। तो K1 क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा K2 से, और अगर यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं तो वो काफी छोटा हो जाता किससे, K1 से बच्चों। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, ये K2 बहुत छोटा है,
तो मुझे बताइए जब इससे क्या H+ जो अभी सेम क्वेश्चन है, वहां पे दो एसिड थे जब हमने मिक्स किया था, ठीक है राइट, तो जिसका K छोटा था, क्या उससे H+ लिया था कि नेग्लेक्ट कर दिया था बच्चों, बताइए। नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर दिया था। नेग्लेक्ट कर तो दिया। याद रखेंगे बच्चों, जो स्टेप नंबर 2 से आपको मिलेगा उससे H+ आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। सिर्फ किससे मानोगे, स्टेप नंबर किससे कंसिडर करोगे, सिर्फ 1 से। तो क्या एजम्पशन है बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम H+ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मेनली फ्रॉम फर्स्ट स्टेप या स्टेप 1 से बच्चों। क्लियर है बेटा, राइट। और कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा बच्चों, तो पहली बात तो ये है। और स्टेप नंबर जो 2 से है बेटा, है ना, स्टेप नंबर 2 से H+ क्या करेंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। जो स्टेप नंबर 2 से H+ मिल रहा होगा नेग्लेक्ट कर देंगे। मेनली किससे एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, पहले से। और अभी एक और मैंने बात बताई थी बच्चों, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। कॉमन आयन इफेक्ट उस पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है जो वीक एसिड होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों पे एप्लीकेबल होगा, बट इस पे क्या होगा बच्चों, ज्यादा इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कॉमन, एक तो वैसे ही के इसका छोटा था, ऊपर से कॉमन आयन हो जाएगा, तो HS- के डिसोसिएशन बहुत क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है राइट। तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट is applicable on all other step except बेटा क्या, 1। स्टेप 1 पे भी एप्लीकेबल होगा, बट मेनली उसके बियॉन्ड सभी पे एप्लीकेबल होगा। तो जितना वीक एसिड होता है बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट उतना ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट जो एप्लीकेबल होता है, लिख देता हूं, मोर ऑन वीक एसिड बच्चों। सर मतलब पहले वाले स्टेप 1 में भी होएगा लेकिन कम होएगा सिर्फ। हाँ, वहां पे कम होगा। मेनली बेटा इसके नीचे वाले स्टेप्स पे कॉमन आयन लगाएंगे, पहले वाले पे कॉमन आयन नहीं लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि मिक्सचर है बच्चों दो एसिड का, ठीक है राइट, बट क्या है, मिक्सचर है दो एसिड का, बट क्या है उसमें H+ हमें सिर्फ पहले स्टेप से मिल रहा है, दूसरे स्टेप से बच्चों H+ नहीं मिल रहा है बेटा, इसका ये मतलब है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट। एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। देखिए बेटा, हाँ क्वेश्चन है, कैलकुलेट H+ HS- and S-2 in 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन बेटा। ठीक है राइट, आपको Ka1 गिवन है 10⁻⁻⁷
और K2 गिवन है 10 टू द पावर -14। अब आप देख सकते हैं बेटा इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट। तो मैंने कहा था बच्चों जब वीक एसिड आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है कि नहीं है ना। उसके बाद अदरवाइज नहीं तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो हैबिट भूलनी नहीं है आपको। वीक एसिड में हमेशा चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, K/C। और सारा का सारा जो H+ है बच्चों पहले स्टेप से ही आ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे K1 बेटा। तो आइए करते हैं बच्चों 10 टू द पावर -7 और ये 10 टू द पावर -1 कितना है 10 टू द पावर -6। क्या अल्फा बच्चों लेस देन 0.1 है, यस या नो? ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता चलाएंगे, मतलब समझा नहीं बच्चों। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, आपके पास H2S है सर बेटा। अंडर रूट भी तो आएगा। हाँ अंडर रूट आएगा बेटा, है ना। सही है, बिल्कुल सही है बेटा। तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा अंशुमन, -3 बेटा, है ना। ठीक है। यस सर। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे बेटा, एसिड को देख के आयुष। ठीक है, राइट। मैंने आपको पढ़ाया है, बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था और सभी को बताया है मैंने। ठीक है, राइट। जैसे H2S है तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, H2CO3 है तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर H3PO4 है, फॉस्फोरस के एसिड्स में आपको ध्यान रखना है बस। तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे बच्चों H3PO4 में, क्या तरीका बताया था मैंने, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों? 3 होंगे। जितने ऑक्सीजन थे उससे एक कम एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो इसमें 3 होंगे। H3PO3 में कितने होंगे, 2 होंगे। H3PO2 में कितने होंगे, 1 होंगे। 1। तो अब आयुष मिल गया आंसर। क्वेश्चन बेटा वो यहीं से पूछेगा, मैं आपको बताऊं। और अगर मुझे बोलेगा क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, एसिटिक एसिड में तो एक ही होता है बेटा, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है आयुष, वो एसिडिक होता है बेटा? नो सर। एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना मैंने बताया है बेटा। N के साथ ट्रिपल लगाओ, बॉन्ड सी के O साथ के जुड़ा साथ होता हुआ। लगाओ, H के साथ लगाओ, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ लगाओ। क्या मैंने कितनी बार बताया है बच्चों ये आप ऑर्गेनिक में भी बताया है और अभी बता रहा हूं। तो क्या ये एसिडिक, एक ही तो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ आयुष, बताओ यहाँ पे। यस सर। ठीक है, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। ठीक है, यही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं बस। और क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन पूछेगा और मुझसे कहेगी क्वेश्चन बना के दो, तो मैं तो यहीं से बनाऊंगा क्वेश्चन और आपको कंफ्यूज करूंगा। क्योंकि अगर आपको याद नहीं आएगा कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, मैंने कॉन्जुगेट जब एसिड बेस पढ़ाया था तो वहां पे पूछा भी था आपसे कि इसके कितने एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस बनेंगे। तो मैंने क्या कहा था, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उससे एक कम एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस बनते हैं। तो इसके कितने बने थे, 2। इसके बने थे कितने, 1। 1 इसके 0। 0। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन वो यहीं से पूछेगा बेटा, राइट। क्लियर है आयुष? ठीक है, राइट। तो ये था क्या बच्चों, अल्फा। अल्फा लेस देन 0.1 है बच्चों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों पीएच निकालने में। तो H+ क्या था बच्चों फॉर्मूला, √K/C। तो K1/C कर देंगे। तो 10 टू द पावर -7 इंटू 0.1 है बच्चों। तो H+ कितना आ गया बच्चों, 10 टू द पावर -4। तो पीएच कितना आ गया बच्चों, 4। तो पीएच बच्चों 4 आ गया। अगर वो इस यहां से पूछता OH माइनस निकालो, तो ये कितना होता, 10 टू द पावर -10 हो जाता। QH कितना हो जाता बच्चों, 10 हो जाता। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत बच्चों बताइए। क्लियर है बेटा, राइट। अब मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है बेटा, क्या बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये। हमने लिखा था बच्चों H2S और गिव्स HS माइनस और H+, ध्यान से समझना। और यहाँ था H-2 और ये था बेटा H+ और -2, ऐसे लिखा था। और मैंने कहा था कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ से H+ ना के बराबर मिलेगा। तो ना के बराबर मिलेगा, क्या इसका डिसोसिएशन होगा बच्चों, बताइए कि ना के बराबर डिसोसिएशन होगा? ना नहीं के होगा। बराबर होगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं आगे। तो डिसोसिएशन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो H+ की कंसेंट्रेशन होगी
वही HS माइनस की भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो आगे डिसोसिएट ही नहीं किया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपको मिला है वही रहेगा, क्योंकि आगे वाले स्टेप में तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। तो जितना यहाँ पे मिला है वही रह जाएगा, क्योंकि आगे स्टेप में तो कंज्यूम नहीं हो रहा है। और जितना अगर ये 1 मोल मिल रहा है तो ये भी आपको 1 मोल मिल रहा है। ये अगर C अल्फा मिलेगा तो ये भी C अल्फा होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगी बच्चों, H माइनस कंसेंट्रेशन होगी। और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻⁴ बच्चों। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एजम्पशन लिया, तो ये आप लिख लेना, वीक एसिड में जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है बच्चों, वही पहले वाला जो आयन है उसकी कंसेंट्रेशन होगी बच्चों, जब डाई बेसिक लेंगे बच्चों। तो अब ये HS माइनस हो गया, अब बचा क्या बच्चों, S-2। रिपीट कर देता हूं, ये इस पे सेकेंड स्टेप में कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा था अंशुमन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, हमने बोला ये H प्लस तो क्या होगा, इससे मिल ही नहीं रहा है। इससे अगर मिल ही नहीं रहा है इसका मतलब यह रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब अगर इसके आपको 1 मोल मिला है तो यहाँ पे वही 1 मोल ही अपीयर होगा, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन आएगी HS माइनस की, वही उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन होगी, क्योंकि सेकंड स्टेप में वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो H प्लस की कंसेंट्रेशन आएगी वही HS माइनस की भी होगी, क्योंकि ये C अल्फा लिखा है तो ये भी आप C अल्फा ही लिखते थे। और यहाँ पे C से तो आगे कुछ गया ही नहीं, तो जब गया नहीं तो कंज्यूम हुआ नहीं बच्चों, सारा का सारा बचा रह गया ये। तो इसका मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी बच्चों, H माइनस की होगी, HS माइनस की, और वो कितना होगा, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास HS माइनस। अगर अब हम S-2 निकालते हैं, S-2 तो सेकेंड स्टेप से मिलेगा बेटा, तो K2 लिखेंगे इसके लिए, तो क्या हुआ, H प्लस इंटू S-2 अपॉन HS माइनस बच्चों। K2 हमें गिवन था 10⁻⁴ कितना गिवन था बेटा, -14। H प्लस हमें मिल गया 10⁻⁻⁴, S-2 मुझे निकालना था, और ये भी कितना है 10⁻⁻⁴। तो S-2 कितना हो गया बेटा, 10⁻⁻14 ही हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉलीप्रोटिक एसिड का ये केस हो गया। ऊपर HS माइनस आएगा नहीं, HS माइनस क्यों आएगा, मैंने सेकंड पे लगाया बेटा, तो सेकंड में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा ना, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, H प्लस इंटू S-2 अपॉन HS माइनस, बेटा यही तो आएगा, यस या नो बेटा। आयुष यही आएगा ना बेटा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है राइट। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट। अच्छा ऊपर रिएक्शन में लिखा था मैंने, कहाँ पे लिखा बेटा मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ कहाँ पे लिखा, सर HS-2 लिखा है ना आपने सेकंड वाले में, तो HS-1 नहीं आएगा। -1 आएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है राइट, ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा मैं और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है राइट। क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन है 0.1 मोलर H3PO4 है बच्चों, हाँ, और इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, 3। तो आपको 3 K गिवन होंगे, तो K1 गिवन है 10⁻⁻3, ठीक है राइट।
और K2 कितना गिवन है, एक सेकंड बेटा होल्ड। 10 to the power -5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है राइट। और लेट्स सपोज 10 टू द पावर कितना गिवन है बेटा, -11 गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है राइट। हमें क्या करना है, पीएच निकालनी है। क्वेश्चन फाइंड द पीएच एंड ऑल अल्फा, ठीक है राइट, या ऑल कंसेंट्रेशन भी कह सकता है, ठीक है राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। हाँ ठीक है राइट। तो राइट, अब देखिए क्या होगा बच्चों, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। H3PO4 जब डिसोसिएट होगा बच्चों तो हमें मिलेगा H+ और H2PO4 -1, पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन हुआ बच्चों H2PO4 माइनस, फिर से H+ मिला और HPO4 -2 हो गया बच्चों, ठीक है राइट। और एक बार और हुआ बच्चों, HPO4 -2 हुआ तो एक बार और डिसोसिएट हुआ H+ और क्या मिला बच्चों, PO4 3- हो गया। ये हो गया 3 चीज, ठीक है। अब मुझे बताओ सारा का सारा जो H+ है बच्चों वो ज्यादातर किससे मिलेगा हमें, फर्स्ट स्टेप से, सेकंड की थर्ड स्टेप से, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से। कहां से मिलेगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट मिलेगा, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, राइट। तो अब हमारे पास जो H+ है बच्चों वो सीधे सीधे क्या लिख दे बच्चों, √K इंटू क्या लिख दे बच्चों, C, ठीक है राइट। या पहले चेक कर लें बच्चों, क्योंकि मैंने पहले बोला था H, आप पहले अल्फा चेक करोगे, √ कितना करोगे, K/C, तो पहले स्टेप में ही लगाओगे आप। तो 10 टू द पावर -3 और ये 0.1 बच्चों, तो 10 टू द पावर कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। तो 10 टू द पावर -1 हो गया, तो ये 0.1 के बराबर ही आ गया बच्चों। हाँ ठीक है राइट, कितना आ गया, 0.1 के इक्वल ही आ गया, ठीक है राइट। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन 1 होता तो बेटा नेग्लेक्ट नहीं करते, तो 10% तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है राइट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो H+ की जो वैल्यू आएगी वो √ क्या आएगी बच्चों, K इंटू C। तो ये 10 टू द पावर कितना था बेटा, -3 और 0.1 था, तो 10 टू द पावर -4 हो गया, 10 टू द पावर -2 हो गया। तो पीएच कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई बेटा। 2। तो यहां तक क्या करेगा बच्चों, वो यहां तक ना जेई मेंस में पूछेगा या नीट में पूछेगा, वो यहां तक पूछेगा आपसे, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों। करेक्ट है राइट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए। एक H+ बेटा सारा का सारा जिसका K जितना ज्यादा होगा बेटा उसी से H+ मिलेगा हमें। तो H+ जो सेकंड और जो थर्ड स्टेप से करोगे वो आप इग्नोर कर दोगे, सारा का सारा आपको H+ पहले स्टेप से ही मिलेगा बेटा। तो अगर आप यहाँ पे लिखते C1 तो C1 अल्फा 1, ये C1 अल्फा 1 होता और ये C1 अल्फा 1 होता,
तो सारा का सारा आपको क्या मिलता है, अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूं ये C1 अल्फा 1, राइट। अब मुझे ये बताइए C1 अल्फा 1 से कितना निकालें हम, C1 अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यही निकालेंगे। ए से कितना जाएगा बेटा, ए अल्फा, ये ए अल्फा है, तो इससे कितना निकला, ए अल्फा निकल गया ए से, तो ये कितना बनाओगे C1 अल्फा 1 अल्फा 2, और ये कितना बनेगा C1 अल्फा 1 अल्फा 2 बनेगा, और ये कितना हो गया C1 अल्फा 1 अल्फा 2। अब इससे तीसरा अल्फा निकलेगा तो C1 अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, ये कितना बना C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये भी कितना बना C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कैसे बना। तो आप देख सकते हैं बेटा, जो अगर मैं यहाँ पे लिखता तो जो H प्लस आपको मिल रहा था टोटल, वो कितना मिल रहा था, पहले स्टेप से क्या मिला C1 अल्फा 1, दूसरे स्टेप से C1 अल्फा 1 अल्फा 2, तीसरे स्टेप से C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तीन चीजें मिली। बट कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा बच्चों सेकंड स्टेप में भी और थर्ड स्टेप में भी। तो ये वाली वैल्यू कंपैरिजन टू पहले वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। सो दिस मीन्स जो H प्लस है वो सिर्फ आपको C1 और कितना मिलेगा, इनटू अल्फा 1 मिलेगा। यस या नो। यस सर। सो देयरफॉर क्या हुआ बेटा, मैंने ये नेग्लेक्ट कर दिया, सारा का सारा किससे मिला बच्चों, फर्स्ट स्टेप से, तो फर्स्ट स्टेप से सीधे H प्लस मिल गया बच्चों। H प्लस क्या फॉर्मूला था, K इंटू सी था कि नहीं था बच्चों, H प्लस बताइए। अंडर रूट ऑफ के इंटू सी। अंडर रूट के इंटू सी मिल जाएगा, या K1 इंटू आपको सी मिल जाएगा, ठीक है राइट। अब ध्यान से देखिए अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, हाँ अब मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूं करने का, ठीक है राइट। ध्यान से समझना, पीएच निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पीएच आप हमेशा पहले स्टेप से निकालोगे। अब अगर आप इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखो, हमने जो ये वाला लिया था H2S लिया था, मैंने बोला था कि जितना H प्लस मिलेगा उतना ही HS माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, बताइए यस या नो, यही बोला था मैंने। तो क्योंकि अगले क्या होगा, कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी, तो इसका मतलब जो ये कंसंट्रेशन होगी बच्चों, ठीक है राइट, वो H प्लस के बराबर ही होगा, ठीक है राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, देखिए K2 लिख रहा हूं, हाँ। तो जब आप Ka2 लिखोगे बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ से, K2 से सब लोग देखेंगे H प्लस इंटू कितना HPO4 -2 अपॉन कितना हो जाएगा H2S, सॉरी H2PO4 माइनस, ये हो गया। अब करते हैं बेटा, K2 कितना गिवन था, 10 की पावर -5 इंटू H प्लस आपने निकाल दिया है 10 की पावर कितना है बेटा, -2, ठीक है राइट, क्लियर है। और ये है HPO4 -2, और मैंने बताया था जितना H प्लस होगा, जो H प्लस जितना आया था आपके पास, ये आया था H प्लस, तो HPO4 जो -1 है H2 वो भी सेम ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 10 टू द पावर -2। तो यहाँ 10 की पावर -2 पुट कर दिया, तो दिस मीन्स HPO4 जो -2 है वो कितना है बेटा, 10 की पावर कितना आ गया, -5 आ गया। तो ये K2 हो गया बेटा। अब अगर हम यही K3 पे लगा देते हैं, तो K3 क्या था, H प्लस इंटू कितना है यहाँ पे, इस वाले में ये बना PO4 3 माइनस, अपॉन कितना मिला बच्चों, HPO4 -2। अब ये कितना होगा, K3 10 की पावर कितना गिवन था, -11, H प्लस कितना था बेटा, -2, PO4 -3 अपॉन ये निकाला था आपने 10 की पावर -5, तो PO4 3 माइनस कितना हो गया बच्चों, ये -3 उधर माइनस कितना हो गया, -3 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपने अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, मैंने सारे के सारे क्या करे, जो आयन से उसको कैलकुलेट कर दिया। क्या किया मैंने पहले स्टेप में, मैं रिपीट कर रहा हूं राइट।
ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में प्लीज होल्ड ऑन बेटा, हाँ ठीक है राइट। क्या है, याद रखना बच्चों, यहां तक तो वो आएगा किसमें, जेई में या नीट में, आपको फर्स्ट स्टेप से ही कर देना है बच्चों, K इंटू सी से H प्लस निकाल देना है बस। तो जितना H प्लस होगा बच्चों, उतना ये वाला पहला वाला आयन भी उतना ही होगा। तो दो चीजें आपको मिल गई, ठीक है राइट। तीसरी चीज, ये कहां से निकालोगे, अब ये वाला आयन कहां से निकालोगे, ऑल अल्फा एंड ऑल आयन, मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड ऑल आयन, आपको सब निकालना था। तो अगर ये पूछता तो आप K2 लगाते, तो K2 H प्लस इंटू दिस, H प्लस इंटू दिस अपॉन दिस आता। H प्लस की जो कंसंट्रेशन है बेटा, और इसकी दोनों की सेम थी, इसकी, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी, तो ये वाला K2 क्या होगा, तो यहाँ से HPO4 -2 आ गया। अब ये आ गया तो मैंने थर्ड स्टेप पे लगा दिया, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। अब आपको ये पता है, H प्लस पता है, ये सॉरी थर्ड स्टेप में लगाना था, H प्लस पता है, ये पता है, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। और अगर आयंस आ गए तो अल्फा भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से, ठीक है राइट, आपसे यहाँ से C1 पता है, अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 निकाल लोगे, और यहाँ से C1 पता है, अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 है, यहाँ से अल्फा 3 निकाल लो। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या है, H प्लस हमेशा पहले एसिड से मिलेगा, और जो पहला इसका एनायन है वो हमेशा क्या होगा, H प्लस के बराबर होगा। अगर ये दो चीजें आपको याद हैं तो क्वेश्चन आप कर पाओगे, और आंसर भी आपका आएगा बेटा, ठीक है राइट। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, राइट, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जैसे जेई मेन एडवांस में आता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, या फिर वो एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट करके देता है, बट जेई मेंस में एक ही क्वेश्चन एक ही आएगा, तो इसमें से कोई सा एक पार्ट आपसे पूछ सकता है बस। क्लियर है बच्चों, राइट, यस सर। ठीक है राइट। सर लास्ट पार्ट बता दो एक बार। लास्ट पार्ट बता दें बेटा, ठीक है, देखिए क्या था, ओजस्वी K3 जब लिखेंगे बेटा, तो K3 क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस अपॉन दिस लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे, यस या नो, यस सर। ठीक है, लिख दिया मैंने तीनों चीजें यहाँ पे देखिए। अब H प्लस तो ओजस्वी सारा का सारा कहां से मिल रहा था बेटा, फर्स्ट स्टेप से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो यस H प्लस सर। की तो वैल्यू 10 की पावर -2 ही बेटा, ये हमें निकालना था, ठीक है। और ये आपने HPO4 इससे पहले वाले स्टेप से निकाला था, यहां से निकाला था, आप देखो 10 की पावर -5, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, सॉल्व कर लिया बेटे, फॉस्फेट आयन आ गया। क्लियर है, यस सर। ठीक है राइट। किसी को डाउट बेटा, राइट, किसी को डाउट, जो भी बच्चे बेटा क्लास में बच्चे हैं या हैं अभी, किसी को डाउट बेटा, राइट, ठीक है राइट। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, हाँ ठीक है राइट। अगर ये क्वेश्चंस हमें क्लियर हैं, राइट, तो फिर क्या है बेटा, ये चैप्टर आता है, आगे वाला चैप्टर, आगे वाला जो पार्ट है बेटा वो इजी है। तो जैसे जैसे ये सबसे मुश्किल पार्ट है इस चैप्टर का जो अभी हमने आज किया है, ठीक है राइट, क्योंकि इसमें एजम्पशंस हैं, एक दो बार जब आप रिपीट करोगे, आप ये जो मैंने आज क्वेश्चंस किए दोबारा जरूर करना बेटा, 2-3 बार लगाना, आप अपने आप, मैं कहूंगा आप 3 बार रिपीट करना, ठीक है ना, और गारंटी है इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है बेटा, या ऐसे डाटा चेंज करके क्वेश्चन आपको देने वाला है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ चलिए बेटा, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपकी सेकंड क्लास भी है, राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।